हाय गाइस, आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ O3 प्लस की ब्राइडल फेशियल किट रेडिएंट एंड ग्लोइंग स्किन का रिव्यू। और ये एक ऑनेस्ट रिव्यू होगा। इसे मैं फेस पे अप्लाई करके स्टेप बाय स्टेप फेशियल भी करूँगी और आपको सिखा भी दूंगी कि कैसे इसे इस्तेमाल करना है। इसका पूरा का पूरा जानकारी दूंगी, क्योंकि इसे परचेज करने से पहले ये इतना महंगा है कि हम बहुत सारे क्वेश्चन सोचते हैं, जैसे कि फेस कितना गोरा करेगा, ये सच में ब्राइडल ग्लो लाता है या नहीं। ब्राइडल ग्लो जो है हमारे माइंड में एक चीज़ है, इसका एक्सपेक्ट ये रहता है कि हम चाहते हैं कि हमारी स्किन जो है वो निखार आ जाए, उस पर फेयर हो जाए अचानक से। और हमारी किस स्किन टाइप को ये सूट करता है, कितने दिन तक इसका निखार रहता है चेहरे पे। और अदर जो वेरिएंट के फेशियल किट्स आते हैं अदर ब्रांड्स में, वो 200-300 वाले फेशियल किट से इसका कितना मुकाबला है, क्या ये उनसे बहुत ही अच्छा वर्क करता है, क्योंकि ये इतना महंगा मिल रहा है। तो ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में जानेंगे। और ट्रस्ट मी गाइज, मैं आपके सारे के सारे क्वेरी का आंसर देने वाले हूँ इस वीडियो में। और बस आप जब इस वीडियो में आ गए हैं तो पूरा वीडियो देख लीजिए, तभी मैं आपको अच्छे से जानकारी दे पाऊंगी इस फेशियल किट से रिलेटेड। और आज तक मैंने जितने भी फेशियल किट के रिव्यू किए हैं उन सारे रिव्यू के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप उनके कमेंट्स जाके पढ़ सकते हैं। मैंने आप लोगों के सारे क्वेश्चंस के जवाब उसमें दे दिए होते हैं। तो मुझे पता नहीं कैसे पता चल जाता है कि आप लोगों के क्या क्या क्वेश्चंस होंगे। अब दिल से दिल का जुड़ाव है, इसलिए मुझे शायद पता चल जाता है। तो पूरा वीडियो देखिए। फर्स्ट स्टेप जो है ये है क्लिनजिंग। और मैंने अपने फेस को वॉश कर लिया था और उसके बाद मैं इस क्लिंजर को लगा रही हूँ फेस पे। 2 से 3 मिनट इसे अपने फेस पे इवनली मसाज करना है। और बहुत ही टाइट हाथों से नहीं करना चाहिए कभी भी फेशियल किट को, हल्के हाथों से ही फेशियल किट यूज करना चाहिए। फेस पे फेशियल का मतलब यही होता है कि हल्के हाथों से बस मसाज करना होता है। और हमें क्या लगता है कि बहुत ही ओवर मसाज स्टेप्स हमें आएंगे, फिर ही हम घर पे फेशियल किट का इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने फेस पे फेशियल कर सकते हैं। तो गाइज बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। आप जो है आसान स्टेप्स के साथ भी फेशियल करके घर पे निखार ला सकते हैं। तो बस आप मुझे फॉलो करते रहिए, पूरा वीडियो देखिए तो आपको पता चलेगा। और इससे पहले मैंने अरोमा मैजिक का ब्राइडल ग्लो फेशियल किट और गोल्ड फेशियल किट दोनों ही अपने फेस पे अप्लाई करके दिखाया है, तो दोनों का ही लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। वो भी मतलब मैं क्या बताऊं, एक से एक बढ़ के फेशियल किट है, बट आप वो पूरा वीडियो देख करके उसे समझ लीजिएगा, क्योंकि स्किन टाइप के हिसाब से किस स्किन टाइप को गोल्ड वाला अरोमा मैजिक का सूट करेगा फेशियल किट, और किस स्किन टाइप को अरोमा मैजिक ब्राइडल फेशियल किट सूट करेगा, ये आप उस वीडियो को देख करके पता कर लीजिएगा। फिलहाल ये जो सेकेंड स्टेप है ये है D10 पैक। आपको अपने फेस से क्लिंजर को पोंछ करके हटा लेना है और उसके बाद D10 पैक को इस्तेमाल करना है। अब मैं एक चीज़ यहाँ पे और बता दूँ, कभी भी कोई भी फेशियल किट यूज़ करिए, कोई भी फेस पैक लगाइए फेस पे, तो मेरी सलाह यही रहेगी कि आप उसे गीले कपड़े से पोंछ करके हटाइए, फिर आप एक पानी से वॉश कर सकते हैं। अगर आप डायरेक्टली उसे पानी से वॉश करते रहेंगे बिना पोछे और उस क्रीम को पानी के द्वारा ही धुल धुल के हटाएंगे, तो इससे क्या होता है कि उसका जो स्किन पे जो तुरंत वर्क जो स्टार्ट हो रहा होता है वो जो है पानी से धुल धुल के हट जाता है। तो इस वजह से जो है आप पोंछ करके हटा लिया करिए, फिर आप एक वॉश से फेस को वॉश कर लिया करिए। ये D10 पैक जब मैं इसे इस्तेमाल कर रही हूँ तो इसे 10 मिनट अपने स्किन पे मैंने रखना है और उसके बाद हम थर्ड स्टेप पे जाएंगे। आजकल कुछ टाइम से जब भी हम किसी भी पार्लर में जाते हैं, सैलून में जाते हैं, तो हम अगर वहाँ पे फेशियल के बारे में पता करते हैं तो सबसे ज़्यादा हाईली रिकमेंड हमें O3 प्लस के लिए किया जाता है और ब्लाइंडली ट्रस्ट करने के लिए बोला जाता है। और इसके पैक्स जो हैं वो पार्लर प्राइजेस तो बहुत ही हाई होते हैं। ये 748 रुपये वाला जो मैंने इसे यूज़ कर रही हूँ मैं, ये वाला 2500-2600 रुपये में फेस पे इस्तेमाल करके और इसका रिजल्ट के साथ आपको पार्लर सैलून में ये पैक मिलता है। तो क्यों ना हम घर पे ही इन फेशियल्स को ट्राई कर लिया करें, क्योंकि वही सेम रिजल्ट हमें घर पे भी मिलता है। बस ये रहता है कि वहाँ पे हम जा कर के बैठते हैं और हमें कोई फेस पे अप्लाई करके दे देता है, और यहाँ पर हमें अपने हाथ का इस्तेमाल खुद से करना पड़ता है। अब यहाँ पर हम इस्तेमाल कर रहे हैं थर्ड पैक। थर्ड पैक जो है ये है वाइटनिंग टॉनिक। इसे ऊपर में तोड़ने का ऑप्शन है, बहुत ही हल्के हाथों से टूट जाता है, प्लास्टिक का ही है।
और 2 से 3 मिनट इससे आपको अपनी स्किन पे टैप टैप करके और स्किन के अंदर में जो है ऑब्जर्व करना है, और इससे मसाज नहीं करना है। 3 मिनट तक आपको इससे थपकी बस देना है फेस के अंदर ताकि ये एब्जॉर्ब हो जाए, और इसे रहने दीजिएगा। और इसी के ऊपर से आपको चौथा स्टेप इस्तेमाल कर लेना है, जो कि है वाइटनिंग मसाज क्रीम। तो अभी आप आई होप समझ गए होंगे कि तीसरा और चौथा पैक के बीच में वॉश वाला मूवमेंट रहेगा ही नहीं। तीसरा इस्तेमाल करना है। तीसरा जो वाइटनिंग टॉनिक है, इससे अपने फेस पे थपकी देनी है और एब्जॉर्ब करा देना है स्किन के अंदर। बहुत ही आसानी से एब्जॉर्ब हो जाता है, बहुत टाइम नहीं लेता है, तुरंत ही एब्जॉर्ब हो जाता है स्किन के अंदर। और चौथा स्टेप जो है वाइटनिंग मसाज, जो कि मैं अभी कर रही हूँ, इससे आपको 10 से 15 मिनट तक मसाज करना है अपनी स्किन के ऊपर। जब आप इससे मसाज करते रहेंगे ना, तो आपकी स्किन थोड़ी गर्म टाइप की हो जाएगी, क्योंकि 15 मिनट मसाज करने पे स्किन तो गर्म होना बनता ही है। अब इसी के ऊपर से आपको जो है इसको जब एब्जॉर्ब करा लेना है, तो पांचवा स्टेप जो है वाइटनिंग सीरम, जो कि अभी मैंने इस्तेमाल किया है, इससे 2 से 3 मिनट तक मसाज करना है। तो तीसरा स्टेप, फिर चौथा स्टेप, उसी के ऊपर से पांचवा स्टेप। ठीक है, अभी आप समझ गए होंगे। तो इसे 2-3 मिनट तक मसाज करने के बाद 3 मिनट, 2 से 3 दिया है तो आप 3 मिनट ही इस्तेमाल करिए, बेहतर रिजल्ट मिलेगा। उसके बाद हमें इस्तेमाल करना है छठवां पैक। तो सिक्स्थ स्टेप जो है, इसमें हमें इस्तेमाल करना है 6 और 7। 6 में आपको मिल जाता है पाउडर मास्क जेल, और 7वें में मिल जाता है आपको आर्बिटिन पाउडर। तो इसे इस्तेमाल करने के लिए मैं बता दूं आपको कि फटाफट इसे घोलना है और फटाफट इसे फेस पे अप्लाई कर लेना है। अगर आप समर में इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको और जल्दी इसे मिक्स करना है और जल्दी इसे फेस पे अप्लाई कर लेना है, और अगर आप विंटर में कर रहे हैं फिर भी आपको इस बात का ध्यान रखना है। मैं यहाँ पे कैमरे से यूज़ कर रही थी, तो मैंने किसी को खड़ा कर रखा था, अपने हस्बैंड को, कि वो कैमरा को मैनेज कर लेंगे, क्योंकि इसे आइस पे भी अप्लाई करना है ताकि आपको बेहतर रिजल्ट मिले। अगर आप चाहें तो आइस पे अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत सारे लोगों को सफोकेशन होता है फेस पे और आइस पे एक साथ अप्लाई कर लेने पे। बट अगर आप एक बढ़िया रिजल्ट चाहती हैं, कि क्योंकि ये अगर आइस पे अप्लाई करेंगे ना, तो इससे जो है डार्क सर्कल पे भी अच्छा खासा वर्क करेगा ये फेशियल पैक। तो आपको क्या करना है, इसे अच्छे से अपने फेस पे अप्लाई कर लेना है और फटाफट अप्लाई करना है। ब्रश की सहायता से इस्तेमाल मत करिएगा, क्योंकि घर पे आप आसानी से इसे ब्रश की सहायता से तो इस्तेमाल नहीं कर सकती हैं, फिंगरों की सहायता से बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स होके लग जाता है। यहाँ पर जो है मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगी। मैंने क्या किया, पूरे फेस पे एक साथ अप्लाई कर लिया आइस के साथ ही। बट अगर आप खुद से ही यूज़ करने वाली हैं इसे, तो पहले पूरे फेस पे अप्लाई कर लें और फिर सबसे लास्ट में आप आइस पे अप्लाई करें, ताकि आपको समझ में आए कि फेस पे कहाँ कहाँ ये एप्लीकेशन हो चुका है। तो इस वजह से इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे 15 to 20 मिनट्स मेंशन किया हुआ मिल जाता है कि इसे पील ऑफ करके हटाना होता है, और बिल्कुल भी पेन नहीं होता है। और ये जो पील ऑफ होता है ना, तो बहुत ही ज़्यादा सुकून मिलता है। और इस पैक को लगाने के बाद जितनी गर्माहट हो गई रहती है ना स्किन पे, मसाज और सीरम और टॉनिक यूज़ करने की वजह से और मसाज करने की वजह से, वो सारी चीज़ों को रिलैक्स कर देता है। हमारे फेस के मसल्स जो है ना, वो एकदम रिलैक्स हो जाते हैं इस पैक को इस्तेमाल करने के बाद। तो 20 मिनट्स तो रखना ही है, और साथ ही साथ इस बात का ध्यान रखना है कि ये सूख भी जाए, क्योंकि ये सूखने में थोड़ा टाइम लेगा। क्योंकि आप इमेजिन कर सकते हैं, मतलब सूख तो जाता है, बट आप जितना टाइम रख सके फेस पे उतना ही बढ़िया रहेगा। तो 25 मिनट भी लग सकता है, और तब आप इसे पील ऑफ करके हटा सकती हैं। यहाँ पर मेरे 20 मिनट्स पूरे हो चुके हैं, और मुझे 21 मिनट्स में मेरे फेस का ये जो मास्क है ये अच्छे से सूख गया था, और ये मोम की परत की तरह पूरे अच्छे से उतरता है स्किन से, और स्किन एकदम कूल कूल हो जाती है। अगर आप समर में इस्तेमाल करेंगे तो आपको मज़ा ही आ जाएगा, और विंटर में तो थोड़ी ठंड लग रही थी, बट स्किन को रिलैक्स मिलने की वजह से ना सारा स्ट्रेस जो है ना, वो लग रहा था कि ख़त्म हो गया इस पैक को इस्तेमाल करने के बाद। और यहाँ पर मैंने जो चीज़ें बताई आपको, कि अगर आप खुद से ही यूज़ करने वाली हैं, खुद पे फेस पे खुद से ही लगाने वाली है, तो पहले पूरे फेस पे लगा लीजिएगा और तब आइज़ पे अब लगाइएगा। और ये जो है पील ऑफ करने के बाद मुझे थोड़ा बहुत अंतर दिखाई दे रहा था
इसी पील ऑफ के बाद से ही। और इसके बाद जो है नेक्स्ट स्टेप हम करेंगे। तो यहाँ पे मैं कुछ चीजें और बताना चाहूंगी आपको कि कोई भी फेशियल किट जब भी आप क्या करो या फिर कोई भी फेस पैक इस्तेमाल किया करिए ना, तो आप उसे नाइट टाइम में यूज किया करिए अगर आप बेहतर रिजल्ट चाहती हैं तो। आप पुराने लोगों से सुनी होंगी कि जब भी हमें हाथ पे मेहंदी लगाना होता है ना, तो वो लोग कहते हैं कि आ, आप रात के टाइम में मेहंदी लगाइए तो मेहंदी बहुत ही अच्छी चढ़ेगी। और हमने ऐसा देखा भी है कि रात के टाइम में मेहंदी लगाने से सुबह में उठने पर मेहंदी बहुत ही अच्छी कलर आ गई रहती है हाथों पे। वैसे ही फेशियल और फेस पैक्स जो होते हैं ना, ये भी वैसे ही वर्क करते हैं। जब आप इसे नाइट टाइम में यूज करेंगी, इवनिंग में आप इसे इस्तेमाल कर लीजिए और सुबह में जब आप उठेंगी ना, तो आपको एक बहुत ही अच्छा ग्लो मिलता है। डे टाइम के मुकाबले नाइट टाइम में यूज किया गया फेशियल किट या फिर फेस पैक बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है दूसरे दिन। तो एक बार आजमा के देखिएगा और आप भी कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखा करिए, ताकि मुझे समझ में आया करे कि आप लोगों को क्या क्या चीजें हमारी अच्छी लगती हैं। और आप लोगों को भी कोई चीज राय देना रहे तो दे दिया करिए। और ये जो फेशियल किट है, इसके अलावा अन्य किसी फेशियल किट का भी रिव्यू चाहिए होगा ना, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमको बता सकती हैं। मैं डेफिनेटली उसका भी रिव्यू दूंगी। O3+ के D10 पैक का भी मैंने रिव्यू किया है, तो उस फेस पैक का भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। O3+ का 5 टाइम करने वाला जो फेशियल किट आता है, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मैंने उसे इस्तेमाल किया है और उसका रिजल्ट भी मैंने उसी वीडियो में बताया है, तो आप उसे भी चेक कर लीजिएगा। तो इसे पील ऑफ करने के बाद फेस को वॉश नहीं करना है और पोंछना भी नहीं है। अब हम 8th स्टेप पे आ जाएंगे, जो कि है आर्बिटिन सीरम। अब इसे जो है 2 से 3 मिनट अपने फेस पे इस्तेमाल करना है। और आप चाहे तो 4 से 5 मिनट भी यूज कर सकती हैं, क्योंकि जितना ही 2-3 मिनट बढ़ा के करोगे आप, उतना ही बढ़िया रिजल्ट आएगा। अब यहाँ पे 9th स्टेप जो है, ये है आर्बिटिन पाउडर मास्क विथ वाटर टू फॉर्म ए पेस्ट। यानी कि आपको इस पाउडर में पानी मिक्स करके और अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये पाउडर जो है जल्दी पानी में मिक्स नहीं होता है, बट आपको धीरज रखना है और आराम से फिंगर से इसे मिक्स करना है और बहुत ही अच्छा सा पैक बन के रेडी हो जाता है। एकदम वाइट वाला सीमेंट होता है ना, जो वैसा कुछ टेक्सचर बन के बहुत ही प्यारा सा इसका टेक्सचर आता है। और इसे आपको अपने पूरे फेस पे अप्लाई करना है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैंने पहले वाला जो इससे पहले मैंने पील ऑफ किया, उसको मैंने पहले ही आईज पे पूरे फेस के साथ अप्लाई कर लिया था। बट यहाँ पे मैं सबक सीख चुकी हूँ, तो मैंने इसे पूरे फेस पे इस्तेमाल किया और उसके बाद लास्ट में मैंने इसे आईज पे अप्लाई किया, तो बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन हो गया फेस पे इवनली। और मुझे समझ में भी आ रहा था कि मैं कहाँ पे कितना अमाउंट मुझे लगाना है। तो उसके बाद लास्ट में मैंने आईज पे लगाया था, तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। और इसे जो है 10 मिनट तक फेस पे रखना है। बट यहाँ पे भी वही टर्म्स लागू होते हैं कि जब तक ये सूख नहीं जाता है, तब तक इसे फेस पर से हटाना नहीं है। वैसे तो ये पैक्स जो है ये फटाफट स्किन पे सूख जाते हैं, बट फिर भी थोड़ा और बढ़िया से सूख जाए तो बढ़िया रहता है। और ये उम्मीद मत करिएगा कि एकदम सूख करके पपड़ी की तरह छोड़ने लगेगा, तो ऐसा नहीं है। ये चिपचिपा टाइप का ही रहेगा, रबड़ टाइप का इसका ये दोनों ही पील ऑफ के जो है टेक्सचर रहेंगे। तो जब आप इसे टच करेंगे तो आपको महसूस नहीं होगा सूखा की गीला। तो आपको अपने ध्यान में रख करके इन चीज़ों को चलना है। और 10 मिनट तक अपने फेस पे रखने के बाद जब ये सूख जाएगा, तो आपको पील ऑफ करके इसे हटा लेना है। इसका लास्ट स्टेप जो है वो है SPF 30। और ये क्रीम जो है, इसे इस पील ऑफ को करने के बाद इस क्रीम को अप्लाई कर लेना है अपने फेस पे अच्छे से। फेस को वॉश नहीं करना है, अगर आप चाहें तो वॉश कर सकती हैं, बट बिना वॉश किए आप अच्छे से उसे हटा लीजिए और उसके बाद फेस पे अप्लाई कर लीजिए SPF 30। और अब चलिए मैं इसके रिजल्ट के बारे में बता देती हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाएगी इसलिए। तो मैंने जब इसे इस्तेमाल किया था, तो मैंने इसे नाइट टाइम में इस्तेमाल किया और मॉर्निंग में जब मैं उठी तो मेरे जो है हाई होप्स थे। मैंने जैसा कि बहुत ज़्यादा नाम सुना है और सलोन्स में भी बहुत ही ज़्यादा रिकमेंड किया जाता है ब्राइडल ग्लो के लिए। ब्राइडल ग्लो के लिए O3 लीजिए। तो ये फेशियल किट मुझे उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लगी थी, क्योंकि इससे कम रेंज में मैंने बहुत सारे फेशियल किट्स ट्राई किए हैं, जिनके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दिए हैं। उनके भी निखार इतने ही रहते हैं, तो वो 300 350 में इतना बढ़िया निखार देते हैं। जैसे कि मैंने लोटस का भी फेशियल किट यूज़ किया था, वो शायद 350 का था। तो
उतने रेंज में भी अरोमा और लोटस, ये लैक्मे, ये सारी भी इतना ही निखार दे रहे हैं, तो फिर O3 प्लस का ब्राइडल ग्लो रेडिएंट फेशियल किट इतना महंगा हो उतना ही रिजल्ट कैसे दे सकता है? ये मेरे मन में क्वेश्चन है। और मुझे कोई बहुत से ज्यादा निखार नहीं लगा, एकदम इक्वल था 200-300 के फेशियल किट इतना। तो इसकी क्वालिटी शायद ज्यादा अच्छी होगी, इसलिए इसको इतना महंगा बेचा जा रहा है, या फिर इस ब्रांड ने इतना ज्यादा प्रमोट किया है इसे कि इतना महंगा हो गया है। तो आप, मैंने यहाँ पे अपना ओपिनियन बता दिया, आप अपने हिसाब से इसे परचेज कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकती हैं। तो अच्छे अच्छे फेशियल किट्स के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हैं, और अगर कोई और क्वेरी हो इस फेशियल से रिलेटेड तो कमेंट करिए।